मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजबुल मुरज्जब का अजीम महीना, अल्लाह का बुजुर्ग महीना जारी है और 10 रजबुल मुरज्जब मंसूब है विलादत बासआदत हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 10 रजबुल मुरज्जब 195 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में हुई और आपकी शहादत 29 ज़िकाता 220 हिजरी काज़मैन में आपकी शहादत हुई और आपका रोज़ा मुबारक बगदाद के साथ काज़मैन शरीफैन में है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा काज़मैन में जाकर इमाम तकी जवाद के रोज़े की ज़ियारत करेगा, वहाँ पर हाजिर होगा, गोया उसने 14 मासूमीन की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया है। इमाम तकी अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। आप 7 साल की उम्र में इमामत पर फाइज हुए, ओहदा इमामत आपने संभाला और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम की ज़हरी हयात तय्यबा इस दुनिया में मुख्तसर यानी 25 साल है। तमाम अइम्मा मासूमीन में से मुख्तसर हयात तय्यबा जो आपकी है वो 25 साल है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम का हर पहलू अज़मतों से और इल्म से और हिल्म से और तरबियत उम्मत से छलक रहा है। सामीन मोहतरम, आपका बचपना था इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम का बिल्कुल बचपना, इब्तदाई सालों में आप थे और एक जगह पे आप रुके हुए थे रास्ते में और बच्चे दूसरी तरफ खेल रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम वैसे एक साइड पे खड़े हुए थे। वक्त के बादशाह मामून रशीद अपने लाओ लश्कर और अपने सिपाहियों समेत उसका गुजर हुआ। उस रास्ते में गुजर हुआ तो क्या देखते हैं कि उस रास्ते में इमाम तकी अलैहिस्सलाम भी खड़े हुए और बाकी बच्चे भागना शुरू हुए, लेकिन इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को रास्ते से न हटाया, एक तरफ न हुए। बादशाह रुके और मामून रशीद ने पूछा कि ए बच्चे, बाकी बच्चे तो एक तरफ हो गए, आपने रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रास्ता छोड़ने की 3 वजूहात हैं। पहली वजह जो रास्ता छोड़ने की वो है कि मैं अभी आपको जुल्म करने वाला देखता, अभी आप जुल्म करने वाले नहीं हैं, लिहाजा मैं आपके जुल्म से डरता और एक तरफ हो जाता। दूसरा, रास्ता तंग होता, रास्ते में जगह ना होती तो मैं एक तरफ हो जाता, रास्ता भी तंग नहीं है। और तीसरा फरमाया कि मैंने आपका कोई माल चुराया हुआ हो या आपका कोई चीज ली हुई हो जिसकी वजह से मैं आपसे एक तरफ हो जाता। ना मैंने आपसे कोई माल चुराया हुआ, ना कोई चीज ली हुई है और ना ही रास्ता तंग है और ना ही फिलहाल आपको मैं इस तरह कोई जुल्म सितम करने वाला देख रहा हूं। बादशाह चला गया, लेकिन शिकार पे गया बादशाह चला गया, लेकिन उसके जहन में इमाम की ये मुदब्बिराना जो सवाल थे और गुफ्तगू थी उसके जहन में वो खटक रही थी। बादशाह गया, वापस आया, फिर वही माहौल है, बच्चे रुके हुए हैं और इमाम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। उसी तरह फिर बच्चे हट गए। जब वापस बादशाह का लश्कर आया, इमाम अलैहिस्सलाम फिर ना हटे। ये अपनी सवारी से उतर आया और इसने पूछा कि ऐ बच्चे, आप क्यों नहीं हटे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा वही जवाब है, ना रास्ता तंग है, ना मैंने आपकी कोई चीज ली हुई है, ना अभी फिलहाल आपको मैं जुल्म करने वाला पा रहा हूं, लिहाजा हटने की यही 3 वजूहात होती है, इनमें से एक वजह भी मैंने देख रहा। कहता है, बच्चे तुम बड़े ज़हीन लग रहे हो, मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं। वक्त के बादशाह ने अपनी इस मुट्ठी को बंद किया और मुट्ठी को बंद करके कहा, ऐ बच्चे मुझे बताइए कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, उसके ऊपर पहाड़ उस पर बनाए और आबशारें बनाई, दरिया बनाए, समंदर बनाए और जमीन को बसाया और जमीन में इंसानियत को बसाया। फिर इंसानियत के ऊपर कुछ लोग बादशाह होते हैं, जो दुनिया के बादशाह होते हैं, जो दुनिया के शौकीन होते हैं, वो
शिकार और लाहवलाब के शौकीन होते हैं, और दुनिया के जो बादशाह होते हैं वो शिकार पे जाते हैं और शिकार पे जाकर अपने शाहीनों को यानी अपने बाजू को कहते हैं कि वो दूर जाए, और दूर जाकर वहां से मछली का बच्चा पकड़ कर आते हैं और वो मछली के बच्चे को अपनी मुट्ठी में बंद करके हम अहले बैत का इम्तिहान लेते हैं। बस अजीजान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी मुट्ठी के अंदर मछली का बच्चा है, क्योंकि बादशाह गया और कई मील दूर पानी था, लेकिन इसने अपने शाहीन को भेजा जो वहां से शिकार करके वापस आया। नतीजा ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम पहले भी बता सकते थे कि आपकी इस मुट्ठी के अंदर क्या है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम अगर पहले बताते तो बादशाह कहता आपने तुक्का लगाया है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी इल्मी उसके जरिया उसको बताया कि इमाम की इल्मी वुसअत कितनी है, तो बादशाह बहुत मुतमईन हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से सारे सामीन मुतमईन हुए। तो सामीन मोहतरम, अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम के दीगर फजाइल आली जनाबान के गोश गुजार किए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।